1600 के दशक में प्रकृति, समृद्धि और संस्कृति से संपन्न दक्षिण भारत के क्षेत्रों में व्यापार और आयात निर्यात के उद्देश्य से इंग्लैंड की संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश किया। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और केरल सीमा के क्षेत्रों में इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च जैसी वस्तुओं के निर्यात पर उन्होंने विशेष ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और ईसाई धर्म की नीतियों को भी तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ जब वे दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, तब वे धर्म और तांत्रिक तरीकों को भी पूरी तरह फैलाने में लगे हुए थे। 1800 के दशक में जीसस समुदाय से जुड़े फर्नांडिस नामक व्यक्ति और उनके अनुयायी प्रचार करने के उद्देश्य से भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने तमिलनाडु, केरल सीमा क्षेत्रों और पहाड़ी गांवों में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। विशेष रूप से अशिक्षित पहाड़ी गांवों जैसे हस्तिनापुरम, कल्लुकुली और मिथक्करी में वे गहन रूप से सक्रिय रहे। समय के साथ उन्होंने अपनी तांत्रिक विधियां जैसी विचक्राफ्ट और अन्य काले जादू जैसी प्रथाओं को भी फैलाना शुरू कर दिया। हमारे लोगों ने भी इसे फैलाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। इसे देखकर हमारे पादरियों ने इस कार्य की शुरुआत की। फर्नांडिस के साथ काम करने वाला युवा जीतसान आर्मिलियस लोगों को विश्वास जीतने के लिए आवश्यक बातों पर गहराई से सोच रहा था। सफेद चेहरा, सिकुड़ी हुई त्वचा, लंबी और गहरी आंखों के साथ व्हील चेयर पर बैठे फर्नांडिस के प्रति आर्मिलियस के मन में डर से भरा सम्मान और अलग तरह का स्नेह था। आर्मिलियस केवल फर्नांडिस की बातों को ही अपना आदेश मानता था। तब फर्नांडिस ने मेलिशस मैग्नस नाम की एक पुस्तक आर्मिलियस को दी। उस पुस्तक के माध्यम से मृत लोगों को जीवित करने जैसी काली विद्या दिखाकर आर्मिलियस ने खुद को अपने गुरु का सच्चा अनुयायी साबित करने की कोशिश की। लोगों को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए फर्नांडिस और आर्मिलियस ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत फर्नांडिस ने स्वयं को मृत घोषित कर दिया। फर्नांडिस के शव को लोगों के सामने रखकर उसे फिर से जीवित करने का अनुष्ठान आर्मिलियस ने किया। उसी समय विक्टोरिया नाम की 13 साल की लड़की ने आर्मिलियस और उसके क्रूर अनुष्ठानों को, मंत्रों और पीड़ा देने वाली विधियों को गहराई से अपने मन में बसा लिया। जब लोगों ने उसकी शक्तियां देखी तो वे आर्मिलियस के रास्ते पर चलने लगे। साल बीतते गए, भारतीय सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य विदेशी कंपनियों को देश से बाहर निकाल दिया। आर्मिलियस भी बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उनके फैलाए हुए तांत्रिक तरीके और बुरी परंपराएं आज भी हस्तिनापुरम और कुछ पहाड़ी गांवों में जारी हैं। मानव बलि अभी भी चढ़ाई जाती है।